So yesterday I told you there are three types of main method of communication: verbal, non-verbal, and visual. Okay, so we learn it. First, it is written here कि इनमें से कौन सा मेथड हम चूज करेंगे. It is depend on the message कि आपको वर्बल मैसेज में वर्बल कम्युनिकेशन करना है, नॉन वर्बल करना है या विजुअल करना है. तो सबसे पहले क्या पॉइंट कंसीडर करेंगी कि मैसेज का नेचर कैसा है. अगर अर्जेंट या कॉन्फिडेंशियल मेथड है, अर्जेंट बात करनी है तो हम फोन लगा के बात करेंगे. ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो हम मेल लिख के छोड़ देंगे या टेक्स्ट लिख के छोड़ देंगे. इट इज डिपेंड ऑन द मैसेज किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है मैसेज का. सो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉस्ट. जैसे nowadays we are using online technology to talk, to write letters. In earlier days we were using postman and letters also, और अर्जेंसी के लिए हम टेलीग्राम यूज में लेते थे. कई बार हम कोरियर भी भेजते हैं, साथ में लेटर भेजते हैं. तो आप कितने कॉस्ट कम्युनिकेशन की अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड कि आपको कौन सा मेथड चूज करना है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करने के लिए इंटरनेट पे डेटा ज्यादा चाहिए. टेक्स्ट मैसेज एसएमएस करने के लिए कोई डेटा रिक्वायर्ड नहीं है. व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. तो व्हाट कॉस्ट यू कैन अफोर्ड, तो यू अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज योर मेथड. सेंडर एंड रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कितना है वो भी डिपेंड करता है कि अगर कोई रिटर्न लेटर भेजना है, ईमेल करना है तब तो वर्ड में कहीं पर भी मिली सेकेंड में पहुंच जाएगा. कुरियर भेजना है या रिटर्न में, और जैसे रक्षाबंधन पे आपने राखी भेजी अपने भाई को जो बाहर रहता है, तो आपके बीच में क्या डिस्टेंस है, सेंडर एंड रिसीवर में कितना डिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का मैसेज सेंड करना है, किस टाइप का मेथड यूज करना है टू टॉक. कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जब हम काम करते हैं, बड़ी कंपनी है, तो उसके पास ज्यादा टर्न अराउंड होगा, पैसा ज्यादा होगा, तो उनके पास मल्टीनेशनल कंपनी में वो अपनी अलग लाइन ले लेते हैं इंटरनेट की. तो वहां पे मैटर नहीं करता कि इंटरनेट पे कितना डेटा खत्म होगा, क्योंकि उनके अलग लाइन होती है. तो दे कैन यूज फ्रिक्वेंट मेथड टू वीडियो कॉन्फ्रेंस, टू ईमेल, टू चैट, टू कॉल एनीवन. लेकिन जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा पैसा नहीं होता है कम्युनिकेशन पे खर्च करने के लिए. तो डिपेंड करता है यू आर वर्किंग इन विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आप उस तरह की अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन चूज द मेथड टू टॉक टू योर क्लाइंट्स. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्लाइंट से आराम से बातें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत उनकी अलग इंटरनेट की लाइन होगी सेपरेट. जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो जिस रिसीवर को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके पास भी वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. आपने किसी को मेल किया और जिस पर्सन को आपने मेल किया उसके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, डिवाइस ही नहीं है, लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो वो आपका मैसेज नहीं पढ़ पाएगा. तो आप पहले श्योर करें कि आप जिस पर्सन को मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं जो आप यूज में ले रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट शुड बी देयर एट द बोथ एंड, एट द सेंडर एंड ऑल्सो एंड रिसीवर एंड ऑल्सो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम आज जो समझा एक बार स्टार्टिंग से मैम थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं, मतलब हम हाँ समरी टाइप हाँ समझा दो ना. हाँ हाँ बिल्कुल. अभी ये कंप्लीट कर लो फिर वापस समझाती हूँ ओके स्टार्टिंग. मैम. ओके. अर्जेंसी और सीक्रेट मैसेज है. आप किसी वजह से कंपनी में है, कई बार सीक्रेट टेंडर वगैरह होते हैं कंपनी के, तो आप रिटर्न में इसको एनवेलप में पैक करके किसी को सेंड करेंगे कि कॉन्फिडेंशियल है, कोई और नहीं पढ़ ले. तो अगर आपका मैसेज सीक्रेट है तो आप डिफरेंट मैसेज मेथड चूज करेंगे, किसी के साथ भिजवाएंगे. अगर आपका सीक्रेट नहीं है तो आप उसको मेल कर देंगे, कोई और पर्सन भी मेल पढ़ ले किसी के कंप्यूटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपकी अर्जेंट मैसेज है, सीक्रेट है, तो आप रिटर्न में आप क्लोज एनवेलप में भेजना पसंद करेंगे, चाहे उसके लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा भी लगे.
सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है उसके हिसाब से मैसेज। आप पेरेंट्स से बात करते हैं, कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे। फ्रेंड है, जनरल हाय हेलो करना है तो व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे। तो इट इज डिपेंड बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। आप कोई ऑफिस में हैं और आपको फॉर्मल टॉकिंग करनी है, एक बड़ा सा लेटर लिखना है किसी क्लाइंट को, तो आप ईमेल मेथड यूज करेंगे। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इसमें ये बताया कि जो 3 टाइप के कम्युनिकेशन है मेथड, ये वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, तो आप इनमें से कौन सा मेथड चूज करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए किसी के साथ। तो उस पे आपके कुछ पॉइंट कंसीडर करने होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे किसी से बात करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मैसेज किस टाइप का है। इफ योर मैसेज इज कॉन्फिडेंशियल, इफ कॉन्फिडेंशियल है तो आप बंद एनवेलप में भेजेंगे, किसी के साथ सेंड करके कोई और ना पढ़ ले। अर्जेंट है तो तुरंत फोन पे बात करेंगे। नॉर्मल मैसेज है, किसी की हालचाल पूछने हैं तो ईमेल करके छोड़ देंगे, या व्हाट्सएप पे हेलो हाय करके कि आप कैसे हैं, कोई जरूरत हो तो बताना। तो ये नॉर्मल मैसेज के लिए आप अलग मेथड यूज करेंगे, अर्जेंट मैसेज के लिए अलग मेथड यूज करेंगे, कॉन्फिडेंशियल मैसेज के लिए अलग मेथड यूज करेंगे। कॉस्ट भी डिपेंड करता है कि आप अगर आपको किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, किसी को देख के बात करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो आप उतना कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, तो डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये सब नहीं है, मनी नहीं है रिचार्ज कराने के लिए, तो आप फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप एक ही सिटी में रहते हैं, अभी तो कोरोना का कंडीशन चल रहा है, वैसे एक ही सिटी में रहते हैं तो आप जाके मिल सकते हैं, जाकर बात कर सकते हैं फेस टू फेस। अगर आप दूसरे सिटी में रहते हैं तो फोन पे बात कर सकते हैं। कोई क्लोज रिलेटिव है आपके, दादी नाना नानी जो दूसरे सिटी में है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जैसा डिस्टेंस होगा उस हिसाब से आप मेथड यूज लेंगे। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इंटरनेट कनेक्शन के पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे अलग लाइन है, डेटा का स्पीड बहुत फास्ट आता है, तो आप डिफरेंट क्लाइंट से बात कर सकते हैं। कितने भी क्लाइंट हैं कंपनी में, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी अलग लीगल लाइन होती है इंटरनेट की, बिकॉज दे आर, इट इज बिग कंपनी एंड दे आर हैविंग सो मेनी काइंड ऑफ clients out inside India, outside India also. So they can talk frequently on video conference, email. They can use easily internet connection because there is no limitation. और वही अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनी है जिसका टर्न अराउंड ज्यादा नहीं है, तो उनको देखना पड़ेगा कि कभी ज्यादा जरूरी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, ज्यादा जरूरी नहीं है तो चैट कर दिया, ईमेल कर दिया। सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी सपोर्ट करनी चाहिए। आपने किसी को ईमेल किया है और सामने वाले रिसीवर के पास ईमेल अकाउंट तो है, लेकिन उसके पास फिलहाल उसके पास मोबाइल नहीं है, या मोबाइल है तो उसके पास रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, तो पहले सामने वाले से पूछिए कि जिस टेक्नोलॉजी से आपने मैसेज सेंड किया है वो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, कि दोनों तरफ से वो कनेक्शन, दोनों तरफ से ईमेल अकाउंट, दोनों तरफ इंटरनेट, दोनों तरफ मोबाइल या लैपटॉप होने चाहिए अगर आप टेक्नोलॉजी से मैसेज सेंड कर रहे हैं। अर्जेंट और सीक्रेट अभी मैंने बताया था कि अर्जेंट मैसेज है तो आप डिफरेंट मैसेज यूज करेंगे, चाहे डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, चाहे आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़े। अगर आप मैसेज सीक्रेट है तो कॉन्फिडेंशियल है तो आप किसी बंदे को भेज के उसके साथ बंद एनवेलप में भेजेंगे। सेंडर और रिसीवर के बीच रिलेशनशिप कैसा है, आपके फैमिली मेंबर है, आप अलग तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे का चेहरा भी देख लेंगे, बात भी कर लेंगे। नॉर्मल फ्रेंड है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन काफी है। तो डिपेंड करता है कि आपको रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपकी ऑफिशियल क्लाइंट है तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच वी कैन कंसीडर कि विच काइंड ऑफ मेथड यू वांट टू चूज। अब जैसे मैंने फर्स्ट बताया था वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट हियर वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जहाँ पे स्पोकन वर्ड बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स, रिटन एंड ओरल। ओरल यानी कि स्पोकन वर्ड बोलते हैं,
और रिटर्न में लिख कर बात करते हैं, वहां भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दोनों केस में वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट, कि वर्ड्स में आपका प्रोनाउंसिएशन, बोल के बात कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो सामने वाला आपकी बात को मिस इंटरप्रेट कर सकता है। Oral communication is the process of verbally transmitting messages. Spoken words are the medium of oral communication. अब ये oral communication कहाँ कहाँ होता है, अब मैंने उसके लिए नोट्स भी बना रखे हैं, वो दिखाती हूँ। देखो, ये मैं आज से सेंड करूंगी पीडीएफ, उसमें और ज्यादा डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया गया। ये 7 एलिमेंट है। ये सेंडर है, सेंडर ने स्टार्ट किया, मैसेज सेंड किया चैनल के थ्रू। ये रिसीवर है, इसने मैसेज को रिसीव किया और रिप्लाई किया सेंडर को। तो दिस इज मैम ये बनाना पड़ेगा? नॉट इम्पोर्टेंट, आप चाहे तो बना लें, नहीं तो समझ लें देख के। ये देखो, वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज में लेते हैं, ये भी है। यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने यहाँ बताया है कि वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब वर्बल में ओरल, ओरल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है स्पोकन वर्ड्स से होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, आप बोल के बात करते हैं। वेयर वर्ड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज यूज करते हो उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड है कि नहीं। जो वर्ड्स यूज में रहते हैं वो इतने ईजी होने चाहिए कि जरूरी नहीं कि रिसीवर की कमांड उतनी ही हो। आपकी इंग्लिश अच्छी है, जरूरी नहीं कि रिसीवर जो आपको सुन रहा है उसकी इंग्लिश भी हाई लेवल की हो। आप इंग्लिश में नॉर्मल वर्ड्स यूज में ले सकते हैं जो कि सबको, जनरल पब्लिक को समझ में आए। तो नॉर्मल वर्ड्स, इजी वर्ड्स यूज में लें, प्रोनाउंसिएशन सही रखें कि सामने वाले को आपकी बात, आप बोले कुछ और वो समझे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओरल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होता है, एक तो फेस टू फेस आप मिलते हैं किसी को, जैसे यहाँ आमने सामने बैठे हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। आप फैमिली मेंबर से के साथ बैठ के घर में बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप जैसे स्कूल असेंबली में आप खड़े होकर आप कुछ थॉट बोलते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन है कि आप जनरल पब्लिक के अंदर कुछ बोल रहे हैं। फोन पे, यहाँ पे ये फोन पे बात कर रहा है, फोन पे किसी से बात करते हैं तो वो भी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल। हम्म। क्लास में जब आपको टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप सब सुनते हैं, तो वो भी है ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम स्पोकन वर्ड्स में बोल रहे हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन। ओके, आई एम यूजिंग स्पोकन वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू, सो इट इज ओरल कम्युनिकेशन। तो वेन एवर यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ, यू आर यूजिंग स्पोकन वर्ड्स and you're talking with someone, it is oral communication, which is the part of verbal communication. Second part of मैम verbal, हाँ। अगर टीचर लिख रहा है और फिर उसे समझा रहा है तो वो ओरल होगा कि रिटन होगा? टीचर बोल के समझा रहा है ना, तो वो ओरल है। अगर वहां पे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा है, सिर्फ लिख के, जैसे लेटर सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, जहाँ बोला बिल्कुल नहीं जा रहा, सिर्फ लिख लिख के ही बात कर रहे हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। लिख के और बोल के समझा रहे हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपने स्पोकन वर्ड्स तो यूज लिए ही हैं। ओनली रिटर्न में आप बिल्कुल नहीं, जैसे चैटिंग करते हैं हम, ईमेल सेंड करते हैं, लेटर सेंड करते हैं। अभी इसका एग्जांपल दिखाती हूँ रिटर्न कम्युनिकेशन के। वहां पे हम ओनली, वी आर यूजिंग वर्ड्स बट ओनली रिटन, नॉट वी आर टॉकिंग बाय आवर माउथ। जैसे कि ये लेटर या नोट किसी को भेजा, ईमेल किसी को भेजा है। फोन में एसएमएस भी होते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जो कि बिना इंटरनेट के भी चलता है, वो भी एक रिटर्न कम्युनिकेशन है। आप न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ पढ़ते हैं। मैम इफ द फर्स्ट पर्सन इज राइटिंग एंड देन एक्सप्लेनिंग तो क्या होगा? इट इज ओरल। लिख के वो उसको समझाना तो पड़ रहा है बोल के ना, जहाँ बोल रहे हैं वो ओरल कम्युनिकेशन है। चाहे लिख के समझा के बात करें, बट इट इज ओरल बिकॉज दे आर टॉकिंग, एक्सप्लेनिंग यूजिंग स्पोकन वर्ड्स। जहाँ बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, ओनली लिख के बात की जा रही है, वही रिटन है। अदरवाइज वो ओरल है, अगर आप बोल रहे हैं तो वो ओरल है। इसीलिए वो ओरल कम्युनिकेशन में आपको एग्जाम्पल टीचर का दिखाया था अभी,
यहाँ पे टीचर लिख के एक्सप्लेन कर रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बिकॉज टीचर इज यूजिंग स्पोकन वर्ड्स टू एक्सप्लेन, तो इट इज ओरल कम्युनिकेशन। जैसी प्रेजेंटेशन भी हम देते हैं कंपनी में या स्कूल में, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे, तो लिखा हुआ तो है ही ये स्लाइड्स पर जो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन यू आर एक्सप्लेनिंग विद योर स्पोकन वर्ड्स, तो इट इज ओरल कम्युनिकेशन। गिविंग प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन। तो लिखा हुआ है, लेकिन अब अगर बोल के आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो इट इज ओरल। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही न्यूज पेपर में जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो वो रिटन है, वहां पे आपको कोई बोल के समझा नहीं रहा है, आपने पेपर पढ़ा और आपको न्यूज पता चली देश में क्या हाल चल रहा है। उसके अलावा आप जो बुक्स पढ़ते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स है, आपके कोर्स की बुक्स हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन है। आप बुक पढ़ के आपको नॉलेज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इट इज रिटन कम्युनिकेशन के जो भी ऑथर है उसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बुक रखी है और यू आर रीडिंग द बुक, यू आर गेनिंग द नॉलेज, यू आर गेनिंग द इंफॉर्मेशन। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो जहाँ पे आपको ऑथर आके कुछ बोल नहीं रहा है, ऑथर ने बुक लिख दी, आप उसको पढ़ो, अपने दिमाग में इसको डिकोड करो, इंटरप्रेट करो और समझो। ओके, तो दीज Yes, आर ma'am. एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। और ऊपर वाले क्या थे? ओरल कम्युनिकेशन। बोथ आर द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन वेयर वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो ओरल, इन ओरल कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग स्पोकन वर्ड, वी आर टॉकिंग विद समवन विद अ माउथ and using spoken words. Written communication also using words, but it is by writing the words, not speaking. वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है कि हम वर्बली बात करते हैं तो सामने वाला इमीडिएट सुनता है। अगर आप ओरल बात कर रहे हैं, ओरल किसी से फोन पे या सामने बात कर रहे हैं, तो वो इमीडिएट रेस्पॉन्स देगा आपको, उसका रिप्लाई आपको इमीडिएट मिलेगा इन द केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न में तो आपने मेल किया है तो वो पढ़ेगा तब देगा, पर ओरल की ज्यादा एडवांटेज, एडवांटेज हम बुक वाले पीडीएफ से पढ़ते हैं या हम नॉन वर्बल पढ़ते हैं। पहले नॉन वर्बल मैंने क्या बताया था? वी आर नॉट यूजिंग एनी वर्ड टू टॉक। नॉन वर्बल में हमें वर्ड्स यूज में नहीं लेना। आपके किसी के बैठे इसके पोस्चर देख के, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन देख के, गेस्चर्स देख के, ये सब देख के आपको कई बार इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसा कि मैंने कल बताया था। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये नॉन वर्बल है, बंदे का पोस्चर कैसा है, गेस्चर्स कैसा है, कि कई बार हाथ मिला के टच करने से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो पता चलता है कि वो उस बंदे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। इसको डिटेल में नीचे टेबल में देखते हैं। सी दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड। अब हैंड मूवमेंट किसी की, बॉडी लैंग्वेज देख के कैसे पता? रेजिंग है, आप स्कूल में जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछते तो आप हैंड रेज करते बिना बोले, तो कि वो समझ जाते कि नहीं कि यू वांट टू, आइदर यू वांट टू आस्क समथिंग और आइदर यू वांट टू गिव द आंसर। तो रेजिंग हैंड से टीचर को पता चल जाता है कि वो कुछ कहना चाह रहा है। किसी की तरफ गुस्से में फिंगर दिखाते हैं हम, तो उसको पता चलता है वो कुछ धमकी दे रहा है। तो उसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं और उसको किस तरह से पॉइंटिंग फिंगर कर रहा है, उससे ही आपको पता चल जाता है कि वो क्या करना चाह रहा है। स्माइल करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे, तो स्माइलिंग फेस देख के आपको पता चल जाता है कि वो हैप्पी है सामने वाला। सैड फेस देख के आपको पता चल जाता है कि वो अपसेट है। तो यहाँ वर्ड्स की जरूरत नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन। मैम, हाँ, अगर ये टेबल हमें बनानी होगी तो ये डायग्राम भी बनाना है साइड में जो आपने बनाया है? डायग्राम, सारे डायग्राम तो आपके शायद बना नहीं पाओ। ऐसे ही लिख सकते हो आप, डायग्राम बना सकते हो तो बना लेना। ओके मैम। फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको पता चलता है ना, सैड फेस, हैप्पी फेस। तो यहाँ पे इस टेबल में ये भी बताया कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको एक्सप्रेशन किस तरह से रखनी चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सीरियसली बात कर रहे हैं, तो आपको फेस रिलैक्स रखना है। एक्सप्रेशन आपकी बात के हिसाब से होने चाहिए, यूं नहीं कि
बात दुख की बता रहे हो, चेहरे पे स्माइल हो, इट इज नॉट लुक्स गुड. तो यू talk with some, communicate with someone with the appropriate expression on your face. बॉडी पोस्चर से पहले जैसे बताया कि कोई बंदा जो है बैठा है, पर्सन बैठा है सर पे हाथ रख के, तो मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, किसी बात से अपसेट है, या हेड डाउन करके कोई बैठा है, मीन्स उसको तबीयत ठीक नहीं है, वो थका हुआ है. स्ट्रेट बॉडी पोस्चर करके वो बात कर रहे हैं किसी से, तो पता चलता है, कोई किसी से कम्युनिकेट करते समय बॉडी पोस्चर आपका स्ट्रेट है, मीन्स यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू हैव द नॉलेज what kind of communication you are doing, you have the knowledge about it. तो किसी के बॉडी पोस्चर्स देख के, बैठने का स्टाइल देख के हमें कई बार इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो जो रिसीवर है या सेंडर है वो किस टाइप के इंसान है. तो आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स स्ट्रेट होने चाहिए, किसी का अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए कि आपके हैंड्स जो है वो रिलैक्स होने चाहिए सीधे, और अच्छे से आप बैठे कॉन्फिडेंटली, तो आपको आप एक जो है पावरफुल कम्युनिकेटर कहलाएंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा. तो यूज योर करेक्ट बॉडी पोस्चर टू व्हेन यू टॉकिंग विद समवन. गेस्चर्स, गेस्चर्स मीन्स आपके हैंड मूवमेंट. आप जैसे मैंने कल बताया था, वेव करते हैं किसी की तरफ तो क्या पता चल जाता है आप उसको हेलो बोल रहे हैं, या बाय करने के लिए अलग से आप तेज से हाथ हिलाते हैं तो बाय कर रहे हैं, नमस्ते के लिए हाथ जोड़ते तो आप सब पता चल जाता है नमस्ते कर रहे हैं. तो ये जो गेस्चर्स होते हैं हमारे, उससे भी बिना बोले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है. कोई बैठ के नेल्स बाइट कर रहा है, मतलब वो थोड़ा टेंशन में है, बंदा अकेला बैठा नेल्स बाइट कर रहा है, तो इट मीन्स द पर्सन इज नर्वस. So, using these type of gestures by your hand movement, uh, the another person can get so many information about yourself. So, if you are a powerful communicator, you take care of these things. कि ऐसे किसी से फॉर्मल बात कर रहे हो, पॉकेट आप पॉकेट में हैंड डाल रखे हैं, ऐसे स्टाइल में खड़े हो, तो इट इज नॉट लुक्स गुड. यू use your hand position, your straight body posture, so the सामने वाला जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आपकी बात सीरियसली सुने. तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से आपको हैंड मूवमेंट यूज में करने हैं, किसी की तरफ फिंगर करके बात नहीं करनी चाहिए. तो these all things you have to take care when you are talking with someone. टच, जब हम किसी से हैंडशेक करते हैं तो तब भी आपसे पता चल जाता है कि वो कॉन्फिडेंटली बंदा हैंडशेक कर रहा है या वो आपको नर्वस लग रहा है. तो टचिंग से भी कई बार इन्फॉर्म, जैसे आप बैठे हैं, आपको किसी को शाबाशी दी, कोई अच्छा काम किया, आपको एनकरेज करने के लिए आपके बैक पे कोई पैट करता है, इसका मतलब आप क्या समझ जाते हैं कि आपको शाबाशी दी जा रही है, एनकरेज किया जा रहा है. जैसे प्ले, आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स के टाइम जो है एनकरेज करने के लिए पीछे से पीठ थपथपाते हैं कोचेस जो होते हैं. तो इस तरह से टचिंग करने से भी कई बार इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई अपसेट है, सैड है, कोई रो रहा है, आपने किसी ने जाके हक किया तो उसको सिंपैथी दी जा रही है. तो इस तरह से टचिंग से भी कई बार इंफॉर्मेशन बिना बोले ही मिल जाती है. तो यहाँ पे दिखाया गया किसी से हैंडशेक करे तो फॉर्मली करे, कॉन्फिडेंस के साथ करे, तो आपको सामने वाले को पता चले कि जो मुझसे बात करने वाला है कोई अननोन पर्सन है, तो पता चले कि वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन है जिससे बात करना चाह रहे हैं. किसी से बात करते समय अपने जैसे कोई आपसे सीरियस बात कर रहा है और आप अपने बालों को संवार रहे हैं या नाक को छेड़ रहे हैं, गालों को छेड़ रहे हैं, कपड़ों को ठीक कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इफ यू आर टॉकिंग विद समवन फॉर्मली, देन यू हैव टू टेक केयर इट कि आप सामने वाले को सुन, ऐसा शो करो कि आप उसको सीरियसली सुन रहे हो, ना कि अपने कपड़ों को बालों को ठीक कर रहे हैं. तो वो सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बात करते समय. तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स. स्पेस कितना है, आप स्पेस जो है ना, जो सेंडर और रिसीवर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उतना स्पेस होगा. दो फ्रेंड्स, पक्के फ्रेंड्स आपस में बात करें तो एकदम पास पास बैठ के बात कर सकते हैं. किसी से पहली बार मिले हो तो आप डिस्टेंस से बात करेंगे, आपकी इंटीमेसी शो करती है कि आप उस पर्सन के साथ, आपका रिलेशनशिप किस टाइप का, उस टाइप से आप बात करेंगे. तो
फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप अच्छे से बैठ के बात करेंगे, फ्रेंड्स के साथ अलग से, पेरेंट्स के साथ आप एकदम क्लोज बैठ के बात करेंगे, तो इट इज सो कि व्हाट जो स्पेस होता है सेंडर रिसीवर के बीच में, उससे पता चलता है कि उनकी रिलेशनशिप क्लोज रिलेशनशिप है या फॉर्मल रिलेशनशिप है। अगर फॉर्मल रिलेशनशिप है तो आपको मेंटेन करना है प्रॉपर स्पेस, ज्यादा पास में क्लोज होके नहीं बैठना, एकदम स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, ताकि लगे कि बंदा जो है प्रोफेशनल है, कि किसी अननोन पर्सन से बात करते समय उसके स्पेस बीच, दोनों के बीच के स्पेस का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जिस तरह से रिलेशनशिप है उस तरह से आप स्पेस रखें। आई कांटेक्ट, अगर आपने आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, खुद कुछ बोल रहे हैं किसी को, और आपके खुद ही नजरें नहीं मिला रहे, इधर उधर देख रहे हैं, नजर झुका के बात कर रहे हैं, तो पता चल जाता है सामने वाले को कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जिस टॉपिक पे बात करें आपको खुद उसकी नॉलेज कम दिखती है, तभी आप नजर मिला के बात नहीं कर पा रहे हो, और तो फिर वो सामने वाला आपकी बात पे इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, अगर आप, वो खुद भी इधर उधर देखने लग जाएगा। तो इफ यू आर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड टॉकिंग, देन इट विल शो योर कॉन्फिडेंस। तो जब भी बात करें किसी से तो अच्छे से आई कांटेक्ट करके बात करें। आई कांटेक्ट भी जब टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तब, ऐसे नहीं कि घूर के किसी को देखेंगे तो उसको अच्छा फील नहीं होगा। आपकी पैरा लैंग्वेज मीन्स आपका वॉइस का पिच सही होना चाहिए। किसी से बात करते हैं ना, तो जैसे एक्साइटमेंट में कोई चीज, आपने कोई अच्छी खबर दी एक्साइटमेंट में, तो आप आपकी वॉइस की पिच थोड़ी फास्ट हो जाएगी, एक्साइटमेंट वॉइस के पिच में नजर आएगा। कोई सैड न्यूज देते हैं तो हम स्लो बोल के बात करते हैं, सीरियस होके बात करते हैं, कोई खुशी की बात में हम एक्साइटेड होके बात करते हैं, तो आपका पिच आपकी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सैड न्यूज दे रहे हो और एक्साइटेड होके आपके पिच हाई करके बात कर रहे हो, तो इट इज नॉट लुकिंग गुड। तो आपका टोन जो है, वॉल्यूम टोन, स्पीकिंग करते समय आपका वॉल्यूम टोन टोन जो है वो सही होना चाहिए, कि आप आपके जो टॉपिक है या जिस तरह का मूड है बात करने का, उस हिसाब से आपकी आवाज मैच करे। तो ये सब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टेक्निक। समझ में आया? नॉन वर्बल मीन्स यू आर नॉट यूजिंग वर्ड्स बट यू कैन गेन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर क्लोजनेस, योर आई कॉन्टेक्ट, योर touching of anyone, और फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर्स, इससे जो इंफॉर्मेशन लेते हैं ये सब क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। verbal नॉन वर्बल। ओके, अब विजुअल मैंने बताया था, विजुअल मीन्स हियर इन द विजुअल कम्युनिकेशन यू आर watching some images or symbols, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैंने ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया था, कि आपको सिग्नल देख के पता चल जाता है, कोई आपको बोलने नहीं आता है, आप सिर्फ एक इमेज या सिंबल देखते हैं आपको पता चल जाता है। ऐसे कई जगह पे होता है, जैसे कि ये देखिए ट्रैफिक सिंबल तो मैंने बताया था, ये लाइट, तीनों लाइट जो है उनको देख के आपको पता चल जाता है आपको चलना है या रुकना है। ऐसे ही जब टॉयलेट में जाते हैं तो ये लेडीज और जेंट्स का सिंबल देख के आप अकॉर्डिंगली अंदर जाते हैं, और आके आपको बाहर कोई खड़ा होके बताता नहीं कि आपको किधर जाना है, आपने सिंबल देखा और आप चले दिए। रेलवे क्रॉसिंग क्लोज है तो इस तरह का सिंबल देख के आप खुद ही रुक जाते हैं। ऐसी कई जगह स्लिपरी, कोई सरफेस स्लिपरी है, उसको आपको अलर्ट करने के लिए इस तरह का सिंबल लगाया जाता है कि यहाँ धीरे, इसको देख के पता चल जाता है कि आगे सरफेस स्लिपरी है, हमें धीरे चलना है, कि कई जगह हम फिसल सकते हैं। नो स्मोकिंग जोन में इस तरह का सिंबल होता है, कि जैसे ट्रेन वगैरह में इस तरह का सिंबल देख के जो स्मोक करते हैं लोग, उनको पता चल जाता है ये नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे हमें नहीं करना है स्मोक। कोई आग पकड़ने वाली जगह होती है तो वहां पे इस तरह का सिंबल होता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी चीज, लाइटर वगैरह नहीं जलाना है, आग लग सकती है, सेंसिटिव एरिया है। ऐसे ही जब आप रिकॉर्ड प्लेयर बजाते हैं, जैसे कंप्यूटर में भी आप पॉज, प्ले, स्टॉप बटन्स होते हैं, तो ये बटन देख के पता चल जाता है ना, नीचे लिखने की जरूरत तो नहीं होती ये प्ले का बटन है या पॉज का बटन है।
मोबाइल्स में भी आप सुनते होंगे, सॉन्ग्स एंड मूवीज देखते होंगे। तो आपको सबको पता है कि विच बटन इज ऑफ पॉज बटन, विच इज प्ले बटन, विच इज स्टॉप बटन, पता है ना? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरह के सिंबल्स देख के जो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिना किसी के बोले, बिना किसी का फेस देखे, ओनली वी और वाचिंग द सिंबल्स और सिग्नल्स एंड वी कैन गेट इंफॉर्मेशन बाय इट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू इमेजेस एंड सिंबल्स एंड ऑल। समझ में आया? तीनों टाइप का Yes, कम्युनिकेशन। ma'am. यस मैम। तो इस वाली पीडीएफ के अंदर जो कुछ दिया है मैंने, ये बीच बीच में एमसीक्यूज, ये खुद सॉल्व करना इजी है। यहाँ पे आपको क्रॉस करना है जो एक्शन आपको इनकरेक्ट लगे कि कम्युनिकेशन के में लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन सही है या गलत? गलत। गलत है, तो इनके आगे क्रॉस लगाना। स्क्रैचिंग हेड, कोई बात गलत। गलत है। गलत। Wrong. स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, फ्रेंड से बात सही करना है। सही है, हम सही स्माइल। है। नोडिंग व्हेन यू एग्री विद समथिंग, किसी से बात एग्री है आप तो आप हेड नोट करते हैं, ये भी सही है। स्टैंडिंग स्ट्रेट, सही है। सही सही है। है। यॉर्निंग व्हाइल लिसनिंग, गलत है। गलत है। सिटिंग स्ट्रेट, सही है। सही है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट व्हाइल सही स्पीकिंग, है। सही है। बाइटिंग नेल्स, नहीं, सही नहीं है। No, not सही। फर्म हैंडशेक, ये सही है। सही है। क्लेंचिंग जॉज, मतलब आप ऐसे कभी दांत किटकिटाते ना बात करते समय, वो नहीं होना नो चाहिए। नहीं है मैम, सही। नो No, ma'am. लुकिंग अवे, नो सही नो नहीं है। मैम, नो। इंटेंस स्टेयर, मतलब आप बहुत नहीं है दूर सही। के देख रहे हैं किसी को, ये भी गलत है। आपको नॉर्मली देखना है, आई कांटेक्ट रखना है, किसी को घूर के देख के अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना है। ऐसे ही यहाँ पे दे रखे हैं, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? स्टेयरिंग हार्ड, नोडिंग व्हाइल लिसनिंग, रिंकल, नॉटिंग व्हाइल लिसनिंग। गुड। Nodding while What does an upright body posture convey? Show कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। confidence. confidence. Good. Which of these is not an appropriate non-verbal communication at work? Non-verbal. Putting arm around a co-worker's shoulder. Putting arm around the shoulder. Yes, good. When you are preparing for a presentation, you should ए Focus on the Focus on the A. objectives of the object of ये the सारा है, presentation. ये all of the All of the above। above. आपको फोकस भी करना है आपके टॉपिक के ऊपर, आपको प्रैक्टिस करनी है इस प्रेजेंटेशन देने से पहले। अगर आप नर्वस है, पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पहले प्रैक्टिस करो अकेले में या अपने फैमिली मेंबर्स के सामने या मिरर के सामने, रिहर्सल करो और फिर उसको देंगे तो आप कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। तो ये सब 3 तरह के कम्युनिकेशन मेथड है। ये क्या होता है और कैसे आपको करना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। अब इनमें से ये जो मैं आपको सेंड करूंगी, इट इज अप टू यू कि आप नोट्स पढ़ के ही आप समझते हैं, कुछ नोट करना है इसमें से कॉपी में, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या नोट करना चाह रहे हो। इट इज अप टू यू। ओके, कोई जरूरी नहीं Okay, है, ma'am. जो आपकी मर्जी, आप इनमें से क्या नोट करना चाह रहे हो। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, टू वे रिसीविंग, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। इसने कुछ क्वेश्चन किया, वेयर आर यू गोइंग, इसने आंसर दिया आई एम गोइंग होम। तो इट इज टू वे प्रोसेस, सेंडर इज आस्किंग समथिंग, गिविंग इन, एंड Receiver रिसीवर। is replying. तो इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। और उसके जो एलिमेंट्स के साथ जो डायग्राम दिखाया गया है वो ये है। तो it's up to you, what you want to note down in the notebook, it is up to you. Okay, मैम व्हाट इज दिस? ये जो 7 एलिमेंट जो मैंने कल भेजे थे ना, उसी का डायग्रामेटिक फॉर्म में है, रिसीवर और सेंडर का Okay. बना के भेजा गया है।
तो ये दिखा रहा है कि डेफिनेशन दिखा रहा है 7 एलिमेंट्स की. ओके Okay. 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 Okay, then good day all of you. गुड डे मैम. Good day, ma'am. Good day, day. ma'am. Have a nice day. Okay, ma'am. Okay, take care. Thank you, okay ma'am. ma'am.